हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीबी रमन एकेडमी में। जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम लोगों ने सुबह ही सीखा। अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो फॉर्मूला होगा उसको डिराइव करेंगे। उसके बाद हम आप लोगों के लिए ले आएंगे, नेक्स्ट कल ही ले आएंगे आप लोगों के लिए हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। फिर आप लोग के लिए न्यूमेरिकल्स और ये चैप्टर भी आप लोग का सॉल्यूशन के जैसा पूरा ही इजी वे में खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग के लिए फिजिक्स और मैथ का क्लासेस जो आ रहा है उसके लिए आप रेडी रहिए। तो आप कैसे प्रूव करिएगा, आप इस बोर्ड को देखिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ बहुत ही सिंपल होगा। आपको जीरो ऑर्डर में जैसा प्रूव किए वैसे करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं एक रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट R से एक प्रोडक्ट P बन रहा है। फिर अगर हम इस रिएक्शन पे अपना रेट लॉ अप्लाई कर देंगे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें बताता है कि रेट जो होगा किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ के अनुसार वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और अगर हम यहाँ पे कौन सा रिएक्शन कंसीडर किए हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे पावर कितना होगा, तो आप बोलिएगा पावर 1 होगा। अब रेट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका लगेगा। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आपका के आएगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ R टू R। अब अगर आप इसको थोड़ा सजा दीजिएगा तो सजाने पे आप इसको ऐसे लिख पाइएगा माइनस dr, एक काम करते हैं माइनस को भी पार कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख पाएंगे dr इक्वल्स टू dr बाई r, इसको इधर ले आते हैं और dt को इधर ले आते हैं, तो dr बाई r, तो इसको आप ऐसे लिख पाइएगा dr बाई r और इधर dt को पार करेंगे तो आएगा k dt और यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इधर भी आपका इंटीग्रेशन लगेगा dr बाई r, इधर भी आपका इंटीग्रेशन लगेगा माइनस k dt। लिमिट कहां से कहां, तो आप बोलिएगा सर कंसंट्रेशन का इंटीग्रेशन करना है, तो कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, तो कंसंट्रेशन पहले कहां से होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन से हम कहां पहुंचेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन। टाइम कितना होगा, तो टाइम कहां से, 0 सेकंड से t समय तक, मतलब जब आपका समय 0 है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस समय उसका कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल, जिसको r0 बोला गया है। जब समय t बीत गया है उस समय उसका कंसंट्रेशन कितना है, r है। अब अगर इसको फॉर्मूला देखिएगा है ना, dr बाई r, अब आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा dx बाई x, इसका फॉर्मूला क्या होता था, ln x log x होता है इसका, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे। हम यहाँ पे लगा देंगे अपना फॉर्मूला सिंपल सा कि dr बाई r क्या होगा, तो ln r होगा, log r, इस प्रकार से ln r। कहां से कहां, तो लिमिट आप दे दीजिए कहां से कहां, तो r0 से r होगा, r0 से r होगा। फिर इधर बोलिए माइनस के तो कांस्टेंट है, तो माइनस के आपका बाहर चला जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिएगा t होता है। लिमिट कहां से कहां, 0 से t। अब एक बार अपर लिमिट बिठाइए और एक बार लोअर लिमिट, तो यहाँ पे सिंपल में क्या बनेगा आपका, बोलिए, तो ये बन जाएगा आपका ln r, अपर लिमिट r है, माइनस ln लोअर लिमिट कौन है, तो आप बोलिएगा r0 है। इधर आपका आएगा माइनस के, अपर लिमिट कौन है, तो आप बोलिएगा t है, माइनस लोअर लिमिट कौन है, तो आप बोलिएगा 0 है। अब एक काम करिए, इस माइनस को पार कर दीजिए, तो माइनस को अगर आप पार कर दीजिएगा तो ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, ln r0, ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में था, ये हो जाएगा आपका माइनस, मतलब ln यहाँ पे होगा ln r हो जाएगा। और इधर आपका माइनस के माइनस तो पार कर दिए, बचेगा k और साथ में t का t। अब आपको पता होगा log a माइनस log b, फॉर्मूला क्या होता है, तो log a बाई b, तो यहाँ पे होगा log a बाई b और ये हो जाएगा आपका k और ये हो जाएगा t। आपको अगर ln को अगर log में लिखना है तो आपको इससे इंटू करना होता है 2.303। अगर आप इसको इंटू करते हैं तो आप ln ना लिख करके इसको लिख सकते हैं log में r0 बाई r और इधर हो जाएगा आपका k और इधर हो जाएगा t। अब k का फॉर्मूला आपको निकल गया, रेट कांस्टेंट यही तो होता है फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट k इक्वल टू क्या आएगा, तो आप बोलिएगा 2.303, ये मल्टीपल में आएगा तो डिवाइड होगा और इधर होगा आपका log इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये आपको मिल गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा ही फॉर्मूला आप लोग को जीरो ऑर्डर के लिए भी मिला था। जीरो ऑर्डर के लिए क्या मिला था, k इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाय टाइम, ये जीरो ऑर्डर के लिए था और ये निकल चुका है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आपने दोनों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि आप याद नहीं रखिएगा तो आपसे न्यूमेरिकल्स कभी नहीं बनेगा। बिना याद किए आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते हैं। हो गया। अब यहाँ पे अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर यहाँ पे डाउट है कि सर ये ln और log दोनों में अलग चीज है क्या, अगर अलग चीज है तो कैसे है, कोई अगर जानते हैं तो मेरे कमेंट में बताइए। अगर आप नहीं जानते हैं, आप चाहते हैं कि हम आप लोगों को जानने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको वीडियो में बना दें, तो आप वो भी मेरे को राय दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर।